थे, स्तुति कर करके पधारे, एकादशी आ गई, कार्तिक की एकादशी है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान को पुत्र रूप में पाया है, फिर भी एकादशी व्रत करते हैं। और हमारे जीवन में तो भक्ति भी नहीं, भगवान तो दूर की बात है, फिर भी हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे बढ़ करके कोई और व्रत है नहीं। साधना की दृष्टि से तो है ही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अच्छा एक बात बताओ, कोई मशीन हो और 30 दिन 24 घंटे चलाई जाए तो उसमें कुछ विकार आएगा कि नहीं आएगा, खराबी आएगी कि नहीं आएगी? और वही तो दशा हम लोगों की है, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ये अंदर मशीन जो है फंक्शन खराब होगा कि नहीं खराब होगा? एक बार मैं जा रहा था अयोध्या से फैजाबाद, तो हमने एक टेम्पो वाले को हाथ दिया, रुको भाई, तो वो रोका नहीं, पूरी टेम्पो खाली। फिर पता नहीं उसके क्या मन में आया, थोड़ा दूर जाकर के उसने कहा आइए गुरुजी, तो मैं उसके आगे बैठ गया, पूरी टेम्पो खाली थी तो आगे बैठ गया। हमने कहा इस तरह से चलते हो, तुम्हारा तो काम ही है कि एक एक सवारी देख देख करके, किसी लोग हाथ हाथ पकड़ के बैठाते हैं और तुम हो कि इतने ऐंठ के चल रहे हो, ऐसे व्यापार करोगे? तो उसने कहा गुरुजी नहीं, यात्री तो हमारे भगवान है, हमारी दाल रोटी उन्हीं से चलती है। वस्तुतः गुरुजी बात यह है कि अभी हमारा इंजन गड़बड़ा गया था, तो अभी हमने इंजन बनवाया है, तो मैकेनिक ने कहा है कि इसको 2-3 चक्कर ऐसे खाली चलाओ तो उससे इंजन में ताकत आ जाएगी। और उसने एक शब्द प्रयोग किया, ये रवां हो रहा है। रवां शब्द आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? उससे ताकत आ जाएगी। ये तो आपको देखा, आप गुरुजी हैं तो हमने सोचा आप कहाँ खड़े रहेंगे, बैठा लिया, नहीं तो मैं खाली चला रहा हूँ। खाली चलाने से इंजन में ताकत आ जाती है। और संयोग से उस दिन हमारी एकादशी थी। हमने कहा भैया आज ज्ञान मिल गया हमें, जैसे ये तुम्हारा ये टेम्पो खाली चलने से इसमें ताकत आ जाएगी, इसी तरह से आज हम भी खाली हैं, ये लगता है हमारे अभी फंक्शन सब सही हो जाएंगे, ये 14 दिन के लिए फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो बात है इसको समझिए, हंसने के लिए है, ये मतलब सामान्य बात है, लेकिन ये बात समझिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और अन्न का परित्याग करने से, निराहार रहने से इंद्रियां सात्विक हो जाती हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज कोई थे एकादशी को दिवंगत हो गए थे, इसलिए हमारे यहाँ एकादशी सहती नहीं। अब इस तरह से कोई दुराग्रह न करे कि हमें हनुमान चालीसा नहीं सूट करता है, वो कोई टैबलेट नहीं है, हमें ये व्रत नहीं सूट करता है, हमारी कोई पूजा सूट नहीं करती है। ये भला इसको अलौकिक चीजों की तुलना लौकिक चीज से नहीं करनी चाहिए। अब कई लोग कहते महाराज जी एक बार हनुमान चालीसा पढ़े थे, हमारा 10 रुपया खो गया था, तब से हम बंद कर दिया हनुमान चालीसा पढ़ना। इस तरह से नहीं, एकादशी विशुद्ध व्रत है। अगर उस दिन परिवार में किसी का शरीर भी पूरा हो जाए तब भी एकादशी रही है। ये मत मानिए कि अब हमारे यहाँ तो वो किसी का शरीर पूरा हो गया तो एकादशी ने, अरे भगवान करे, मृत्यु तो स्वाभाविक है, अवस्था आने पर हमारा भी शरीर एकादशी को ही पूरा हो, बढ़िया तिथि में कौन नहीं जाना चाहेगा। इसलिए एकादशी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो नंद बाबा देखो, वस्तुतः सारे दोष अन्न में हैं। एकादशी की गहराई को समझिए आप, सारे दोष किस में हैं? अन्न में ही हैं। अन्न छोड़ देने से मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो भगवान की तरफ मोड़ने में थोड़ी सुविधा होती है। जिस दिन फलहार किए रहिए उस दिन का मन पर रखिए, और खूब तेल मसाले वाली सब्जी और खूब उटपटांग भोजन किए रहिए, उस दिन अपने मन को पढ़िए। मंदिर से प्रसाद पाके आए रहिए, उस दिन का मन देखिए, और होटल से भोजन करके आए रहिए तो उस दिन मन खुद पढ़ लीजिए। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कहीं दिव्य प्रसादी बट रही हो, भगवान का प्रसाद बंट रहा हो, पंगत में बैठ करके हाथ पसार करके आपने प्रसाद मांगा हो, प्रसाद पाया हो, उस दिन अपने मनोमस्तिष्क को पढ़िएगा। और कहीं जूता चप्पल पहन करके झूठे कूठे परोसने वाले अशुद्ध हाथों से पता नहीं किसने बनाया, पता नहीं कैसे बनाया, जिन पात्रों में मांस बनता उसी पात्र में भोजन बना दिया, ऐसे पाएंगे तो फिर उस दिन मन पढ़िएगा। अच्छा एक बात बताइए, सामान्य रूप से बताइए, ये तो मन की बात है, हमारा मन गंदगी में लगता है कि हमारा मन पवित्रता में लगता है? साफ सफाई रहती वहीं तो बैठने का मन करता है। जब हमारी आपकी स्थिति है कि हमें स्वच्छता अच्छी लग रही है, वैसे ही जहां हम बैठते हैं, जहां साफ सफाई वहीं बैठते हैं ना।
तो हमारे अंदर तो भगवान बैठेंगे कैसे? जब हृदय निर्मल होगा तो ही तो बैठेंगे। जब हमें गंदगी प्रिय नहीं है तो ठाकुर जी को गंदगी कैसे प्रिय हो सकती है? इसलिए हृदय को निर्मल करने वाला व्रत है एकादशी। नंद बाबा बड़े प्रेम से एकादशी करते हैं, पर एकादशी करने वाले को विशेष ध्यान रखना चाहिए, पारण द्वादशी में होना चाहिए। कदाचित त्रयोदशी न लगने पावे, नहीं तो सारा पुण्य समाप्त हो जाता। वेति कंदर्प पारणात्,